हेलो फ्रेंड्स, मैं डन। आज हम लोग इस वीडियो में डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के एक मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। इसको हम लोगों ने पीसीआई का जो न्यू सिलेबस है ER 2020 उसके अनुसार हम लोगों ने इसको प्रिपेयर किया है और इसको हम लोगों ने पीसीआई के पैटर्न को जो लेटेस्ट पीसीआई का एग्जामिनेशन का पैटर्न है उसके अनुसार यहाँ पे इसको प्रिपेयर किया है और इसमें ऐसे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो कि हमारे ह्यूमन एनाटॉमी एंड जो फिजियोलॉजी है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी एंड जो हमारा फिजियोलॉजी है उसके बारे में बात करते हैं तो इसका जो हमारा सब्जेक्ट कोड है वो है हमारा ER 2014T। इसका हमारा यहाँ पे जो सब्जेक्ट कोड है वो यहाँ पे है। तो अगर हम लोग पीसीआई का जो हमारा लेटेस्ट एग्जामिनेशन का पैटर्न है उसके बारे में बात करते हैं तो पेपर आपका टोटल 80 मार्क्स का यहाँ पे होगा और इसको सॉल्व करने के लिए टोटल 3 घंटे का टाइम आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और ये जो आपका पेपर है ये यहाँ पे 3 पार्ट में होगा, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। अगर पार्ट ए के बारे में बात करते हैं तो इसमें टोटल हमारे 20 क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन को सॉल्व करना यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा और हर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 1 नंबर का होगा। तो इसमें आपको जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन हैं वो आपको यहाँ पे देखने को प्राप्त हो सकते हैं। जो आपके ट्रू एंड फॉल्स है वो यहाँ पे एक तरह से इंक्लूड हो सकते हैं। इसमें आपका जो होता है कह सकते हैं कि मैचिंग वगैरह है वो यहाँ पे आ सकता है या आपके 1 वर्ड के क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूड हो सकते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग जो हमारा पार्ट बी है उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको टोटल यहाँ पे होंगे 11 क्वेश्चन, जिनमें से कोई 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा। हर क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर का है। इसका मतलब यहाँ पे आपको जो भी आंसर है उसको हल्का सा डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता होगी। उसके बाद में जो हमारा अंतिम पार्ट होगा दैट इज़ द पार्ट सी। ये हमारा इसमें टोटल 7 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से कोई 6 आपको यहाँ पे करने हैं। हर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। मीन्स ये हमारे जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे और इनमें आपको जो भी पूछा जा रहा है उसको हल्का सा डिटेल में ही एक्सप्लेन करने की आवश्यकता होगी। तो आइए हम लोग अब इसका जो पार्ट 1 है उस पर आते हैं। ये जो हमारा इसका होगा पार्ट 1, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है। इसमें आपके ऑप्शनल होंगे, ट्रू एंड जो फॉल्स है वो यहाँ पे हो सकते हैं, जो आपका मैचिंग है वो यहाँ पे हो सकता है या 1 वर्ड के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो हमारा पार्ट ए है इसमें हमारा हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। मीन्स ये टोटल पार्ट हमारा 20 नंबर का है और ये यहाँ पे ये जो पार्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर इसको आप लोग अच्छे से यहाँ पे कर लेते हैं तो 20 में 20 नंबर आने के आपके चांसेस यहाँ पे हो जाते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है उस पे आते हैं। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द डायमीटर ऑफ द माइट्रोकांड्रिया इज, जो हमारे सेल के अंदर माइट्रोकांड्रिया होती है उसका हमारा क्या डायमीटर होता है। तो यहाँ ऑप्शन है हमारा जो पहला ऑप्शन है दैट इज वो 0.5 to 1 जो है हमारा माइक्रोमीटर। जो हमारा दूसरा ऑप्शन है ये हमारा वो 0.1 to 0.5 पे माइक्रोमीटर। जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो 10 to 20 हमारा माइक्रोमीटर और अंतिम है हमारा ये ऑप्शन है हमारा 0.2 to 0.6 माइक्रोमीटर यहाँ पे हमारा ऑप्शन है। तो अगर जो हमारा माइटोकांड्रिया हमारे सेल में होता है उसके यहाँ पे डायमीटर के बारे में बात करते हैं तो उसका जो हमारा वो डायमीटर है वो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 0.5 से 1 माइक्रोमीटर तक होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज द ए, 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। विच ब्लड सेल सिक्रीट एंटीबॉडीज। तो इसमें हमारे एक तरह से ये जो ऑप्शन है उनमें से कौन सी सेल्स है जिससे हमें एंटीबॉडी सिक्रीट होते हुए देखने को मिलती है। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड द हमारा इसिनोफिल्स। दूसरा ऑप्शन है हमारा दैट इज कॉल्ड द मायोसाइट्स। तीसरा ऑप्शन है लिम्फोसाइट्स और अंतिम ऑप्शन है हमारा न्यूट्रोफिल्स। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि इनमें से वो कौन सी सेल है जो कि एंटीबॉडी को यहाँ पे सिक्रीट करती है, तो जो हमारे यहाँ पे लिम्फोसाइट्स होते हैं उसकी जो हमारी बी सेल्स है वो यहाँ पे एंटीबॉडीज को सिंपली सिक्रीट करने का काम करती हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज द सी,
लिम्फोसाइट्स। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ए सुसाइडल बैग। तो ये जो ऑप्शन है उनमें से एक तरह से कौन सा है जिसको हम लोग सुसाइडल बैग भी कहते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हमारा माइक्रोसोम, दूसरा ऑप्शन है हमारा गोल्जी बॉडीज, तीसरा ऑप्शन है माइट्रोकांडिया और अंतिम ऑप्शन है हमारा लाइसोसोम। तो अगर हम लोग एक तरह से बात करते हैं कि इनमें से वो कौन है जिसको हम लोग यहाँ पे सुसाइडल बैग के नाम से भी इंडिकेट करते हैं, तो जो हमारा लाइसोसोम होता है उसको हम लोग यहाँ पे सुसाइडल बैग के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, लाइसोसोम। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा वन वर्ड का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, या इस क्वेश्चन में क्या है, व्हाट प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड द ब्लड वेसल। तो जो हमारी होती हैं यहाँ पे होती हैं ब्लड वेसल्स, उसमें वो क्या चीज़ है जो कि हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड को क्लॉट होने से वहाँ पे रोकता है। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे एक तरह से बात करते हैं तो जो हमारे एंटी कोगुलेंट्स होते हैं वो यहाँ पे हमारा जो हम कह सकते हैं कि हमारी ब्लड सेल्स होती हैं उनको हमारे ब्लड वेसल में क्लॉट होने से यहाँ पे रोकते हैं। तो इसका आंसर मैं जो आपका नोट्स है उसमें इस साइड वो लिख दूंगा, वहाँ से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारे एंटी कोगुलेंट्स होते हैं वो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड के क्लॉटिंग को सिंपली वहाँ पे रोकने का काम करते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या है, द ओपनिंग ऑफ द राइट आर्ट्रियम इनटू द राइट वेंट्रिकल इज ग्रेटेड बाई। तो जो हमारा होता है राइट जो आर्ट्रियम होता है और जो हमारा होता है वहाँ पे वो राइट वेंट्रिकल होता है, उसकी जो ओपनिंग है उसको हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या कहते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है वो दैट इज द ये कहलाता है वो मिट्रल वॉल, दूसरा है हमारा दैट इज कॉल्ड वो ट्राई कैप्सिड वॉल, तीसरा ऑप्शन है हमारा दैट इज कॉल्ड द ये कहलाता है बाई जो कैप्सिड जो वॉल होते हैं वो, और जो हमारा अंतिम है वो दैट इज द एओर्टिक और वो सेमी लूनर वॉल। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि इनमें से एक तरह से वो कौन सा है जो कि हमारे जो होता है राइट आर्ट्रियम और हमारा होता है वहाँ पे कह सकते हैं राइट वेंट्रिकल है उसको वहाँ पे करने का यहाँ पे काम करता है। तो जो हमारा यहाँ पे होता है कह सकते हैं वो ट्राई कैस्पिड वॉल है, वो हमारा जो होता है राइट आर्ट्रियम होता है, और जो हमारा होता है राइट वेंट्रिकल उसको वहाँ पे सिंपल। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये है हमारा बी, ये है हमारा ट्राई कैप्सिड वॉल। तो इसमें हमारा जो आंसर है इसको हम लोग जो हमारा स्केच है उससे कर देते हैं तो आपको यहाँ पे क्लियर दिखेगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड कैन बी क्लासिफाइड एज एन इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। इनमें से वो कौन सा ग्लैंड है जिसको हम लोग यहाँ पे जब क्लासीफाई करते हैं तो वो हमारे जो होते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों में वो यहाँ पे क्लासीफाई होता है। अगर हम लोग एक तरह से उसके बारे में बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा दैट इज कॉल्ड द ये है हमारा थायराइड, दूसरा है हमारा वो थाइमस, तीसरा है पेनक्रियाज और अंतिम है हमारा पिट्यूटरी। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि इनमें से वो कौन सा ग्लैंड है जो कि हमारा जो होता है इंडोक्राइन ग्लैंड होता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड है, दोनों में क्लासीफाई होता है। तो जो यहाँ पे हमारा पेनक्रियाज है वो हमारा ऐसा ग्लैंड है जो कि हमारा एक प्रकार का इंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी ये यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज द सी, पेनक्रियाज। अब हम लोग यहाँ पे अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये हमारा है द वो ल्यूटियल फेज इज हाउ मेनी डेज। तो जो हमारा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल उसमें जो हमारी होती है वो ल्यूटियल फेज है वो कितने दिन की यहाँ पे होती है। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा ल्यूटियल फेज हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में है वो अप्रॉक्सीमेटली 12 से 14 के दिन के हमें देखने को मिलती है। तो इसका भी आंसर मैं इस साइड नोट्स में यहाँ पे लिख दूंगा, आप वहाँ से इसको अच्छे से देख लेंगे। तो उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉय पैथोजेंस। तो इनमें से कौन सा है जो कि हमारे पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करता है। इसमें हमारा सबसे जो पहला ऑप्शन है हमारा दैट इज द स्क्वेन सेल्स, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है हमारा दैट इज कॉल्ड द माइक्रोग्लियल सेल्स, जो तीसरा ऑप्शन है हमारा एस्ट्रोसाइट्स और अंतिम ऑप्शन है ब्लड सेल्स। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि इनमें से वो हमारी है कौन सी सेल जो कि हमारे पैथोजेंस को यहाँ पे एक तरह से वो डिस्ट्रॉय करती है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द डी, ब्लड सेल्स हमारे पैथोजेंस को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने का सिंपली काम करती हैं। उसके बाद में हम लोग अपने
अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लंग्स हैव लार्ज नंबर ऑफ द नैरो ट्यूब्स कॉल्ड। जो हमारा लंग्स होता है उसके अंदर जो हमारी अधिकतर जो वहाँ पे ट्यूब्स होती हैं, जो हमें वहाँ पे कह सकते हैं काफ़ी मात्रा में जो ट्यूब्स देखने को मिलती हैं, उनको बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन है हमारा एल्वेलाई, दूसरा ऑप्शन है हमारा ब्रैंकियोल्स, तीसरा ऑप्शन है हमारा दैट इज कॉल्ड द ब्रोंकी, और अंतिम ऑप्शन है हमारा ट्रैकिया। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि इनमें से एक तरह से वो कौन है जो कि हमारे वो लंग्स के अंदर जो हमारी वो नैरो ट्यूब्स होती हैं, वो काफ़ी वो ज़्यादा नंबर में जो नैरो ट्यूब्स होती हैं उनको हम लोग यहाँ पे बेसिकली एक तरह से क्या कहते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे होता है ब्रैंकियोल्स, उसको हम लोग इसको यहाँ पे सिंपली कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज द बी, ब्रैंकियोल्स। तो यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर टिक कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, द इसोफेगस इज ऑल्सो कॉल्ड एज। जो हमारा इसोफेगस है उसको हम लोग यहाँ पे और क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा फूड पाइप, दूसरा ऑप्शन है हमारा वॉइस बॉक्स, तीसरा ऑप्शन है स्टमक, और अंतिम ऑप्शन है हमारा विंड पाइप। तो अगर हम लोग जो हमारा इसोफेगस होता है उसके एक तरह से बारे में बात करते हैं, तो जो हमारा इसोफेगस है ये हमारा जो माउथ है और हमारे स्टमक को आपस में बीच में यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए एक ट्यूब होती है, और इसको हम लोग सिंपली फूड पाइप के नाम से भी यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज द ए, फूड पाइप। उसके बाद में हम लोग अब अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन आर फाउंड इन मसल फाइबर। इनमें से वो कौन सा प्रोटीन है जो कि हमारे मसल फाइबर में हमें देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन है हमारा दैट इज कॉल्ड क्रिएटिन, दूसरा ऑप्शन है एक्टिन, उसके बाद हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो है हमारा वो ट्रोपिन, और अंतिम ऑप्शन है हमारा ये है हमारा वो ट्रोपो मायोसिन। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि इनमें से एक तरह से वो यहाँ पे कौन है, वो जो कि हमारा वो कौन सा प्रोटीन है जो कि हमारी जो मसल्स हैं उनमें हमें प्राप्त होता है, तो जो हमारा एक्टिन और माइसिन है वो हमें अपनी मसल्स में देखने को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी, एक्टिन। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द वोमिटिंग सेंटर इज। जो हमारा वोमिटिंग सेंटर है वो इनमें से कहाँ पे होता है। पहला ऑप्शन है हमारा हाइपोथैलेमस, हमारा वो दूसरा ऑप्शन है हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा, तीसरा ऑप्शन है हमारा पोन्स, और अंतिम ऑप्शन है हमारा थैलेमस। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि इनमें से हमारा जो वोमिटिंग सेंटर है वो यहाँ पे वो बेसिकली कह सकते हैं कि कहाँ पे होता है, तो जो हमारा यहाँ पे होता है वोमिटिंग जो सेंटर है वो हमारा होता है मेडुला ऑब्लंगाटा में यहाँ पे सिंपली होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज द बी, मेडुला ऑब्लंगाटा। उसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैच द फॉलोइंग। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इस साइड एक तो वो चार चीज़ें दी गई हैं, और इस साइड हमें यहाँ पे चार चीज़ें दी गई हैं, इनको आपस में हमें मैच यहाँ पे सिंपली करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे है इस साइड है, ये हमारा जो हमारा पहला ऑप्शन है वो डॉर्सल हमारी केविटी, दूसरा ऑप्शन है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, वो तीसरा ऑप्शन है हमारा दैट इज कॉल्ड द वेंट्रल जो कैविटी है, और अंतिम है हमारा न्यूक्लियस। तो अगर हम लोग जो हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो वो हमारा जो होता है पावर हाउस, उससे हम लोग इंडिकेट करते हैं, और जो हमारा न्यूक्लियस होता है ये हमारे जो सेल के अंदर जो एक्टिविटीज़ है उनको सिंपली यहाँ पे कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसको भी मैं जो नोट्स है उसमें अच्छे से स्केल से इसको यहाँ पे वो करा दूंगा, मैच करा दूंगा, और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द सिक्रीशन फ्रॉम विच ऑफ द ग्लैंड डिफर बिटवीन द मेल एंड फीमेल। तो इनमें से वो कौन सा ग्लैंड है जिसका सिक्रीशन मेल में अलग होता है और फीमेल में हमें उसका सिक्रीशन अलग देखने को प्राप्त होता है। तो इसमें हमारे ऑप्शनल जो ऑप्शन है वो हमारा पहला ऑप्शन है हमारा एड्रिनल, हमारा दूसरा ऑप्शन है दैट इज़ द है हमारा पैराथायराइड, जो तीसरा ऑप्शन है हमारा दैट इज़ वो गोनेडल, और अंतिम ऑप्शन है हमारा पेनक्रियाज। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि इनमें से वो कौन सा ग्लैंड है जिसका सिक्रीशन मेल के अंदर अलग होता है और फीमेल के अंदर हमें यहाँ पे अलग जो है देखने को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमारा जो होता है वो गोनेडल, उसका सिक्रीशन हमें मेल और फीमेल में यहाँ पे अलग अलग देखने को प्राप्त होता है। जो तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ द सी,
गोनेडल। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द स्टमक इज फॉर्म्ड ऑफ हाउ मेनी पार्ट। तो हमारा जो स्टमक है वो कितने पार्ट से यहाँ पे बना हुआ होता है। ऑप्शन है हमारा 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और अंतिम ऑप्शन है हमारा 4। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो स्टमक है वो कितने पार्ट में यहाँ पे सिंपली एक तरह से वो डिवाइडेड होता है, तो इसका जो हमारा होता है फर्स्ट पार्ट वो हमारा होता है कार्डिया होता है। जो हमारा दूसरा पार्ट जो हमारा पार्ट है वो हमारा फुंडस होता है। तीसरा पार्ट हमारा यहाँ पे बॉडी होता है और जो हमारा यहाँ होता है कह सकते हैं फोर्थ पार्ट वो हमारा होता है पाइलोरस होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि हमारा जो स्टमक है उसके यहाँ पे सिंपली 4 पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द D4। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है, वो ट्रैकिया वो डिवाइड इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्स आर कॉल्ड। जो हमारी ट्रैकिया है वो जब 2 स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड होती है तो वो ट्यूब्स वहाँ पे क्या कहलाती हैं। पहला ऑप्शन है हमारा ये हमारा दैट इज कॉल्ड द ब्रोंकी, दूसरा ऑप्शन है ट्रैकिया हमारा वो तीसरा ऑप्शन है कहलाता है हमारा वो माइक्रो ट्रैकिया और अंतिम ऑप्शन है हमारा स्टर्चियन ट्यूब। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जब हमारा जो ट्रैकिया है वो वहाँ पे 2 स्मॉल ट्यूब्स में जब वहाँ पे डिवाइड होता है तो वो हमारा सिंपली यहाँ पे एक तरह से क्या कहलाता है। तो जो हमारा जब ट्रैकिया 2 ट्यूब्स में डिवाइड होता है तो वो हमारा यहाँ पे सिंपली ब्रोंकी कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज द ए ब्रोंकी। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट वॉल इज कॉल्ड। जो हमारा हार्ट वॉल होता है उसके जो हमारी उसमें सबसे अंदर की जो लेयर होती है वो सिंपली वहाँ पे क्या कहलाती है। ये आपका है 1 वर्ड का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे है। तो जो हमारा हार्ट की वॉल होती है उसकी जो अंदर की वहाँ पे लेयर होती है वो हमारा वहाँ पे इंडोकार्डियम सिंपली एक तरह से कहलाता है। जो हमारा होता है हार्ट उसकी जो हमारी आउटर लेयर है वो हमारा वहाँ पे होता है एपिकार्डियम होता है और जो उसकी वहाँ पे बीच की लेयर होती है वो हमारा सिंपली मायोकार्डियम वहाँ पे होता है। तो यहाँ पे जो हमारा हार्ट है उसकी जो वॉल है उसका जो इनर लेयर है वो हमारा यहाँ पे इंडोकार्डियम सिंपली कहलाता है। तो इसको भी मैं ये जो आपका नोट्स है इसमें यहाँ पे जो वो लिख दूंगा और PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेम द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी हमारी कौन सी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो उसकी वहाँ पे होती है यूनिट उसका यहाँ पे क्या नाम होता है। अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो जो भी हमारा यहाँ पे जो होता है वो नर्वस सिस्टम उसकी जो स्ट्रक्चरल और हमारी फंक्शनल जो वहाँ पे होती है यूनिट उसको हम लोग वहाँ पे न्यूरॉन्स के नाम से सिंपली इंडिकेट करते हैं। तो जो आपका वो न्यूरॉन्स है ये एक हमारा वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट है। इसका स्ट्रक्चर अच्छे से आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। इस पे भी क्वेश्चन आपको जो आपका पार्ट बी है उसमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्लेस पे क्या है, विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंडोक्राइन ग्लैंड। इनमें से वो कौन है जो कि एक इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होता है। जो हमारा पहला ऑप्शन है हमारा पेनक्रियास, दूसरा ऑप्शन है हमारा वो टेस्टिस, तीसरा ऑप्शन है हमारा वो सलाइवरी ग्लैंड और अंतिम ऑप्शन है हमारा पैराथायराइड। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि इनमें से वो कौन सा ग्लैंड है जो कि हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होता है, तो अगर हम लोग जो बात करते हैं जो हमारा पेनक्रियाज है वो भी इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, जो हमारा वो टेस्टिस है वो भी इंडोक्राइन ग्लैंड होता है और जो हमारा पैराथायराइड है वो भी इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। तो जो हमारा होता है यहाँ पे वो सलाइवरी ग्लैंड ये हमारा सिंपली एक इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होता है, ये हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे अंतिम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो पार्ट ए है उसका जो अंतिम क्वेश्चन है वो क्या है, द कनेक्शन बिटवीन द स्केलेटल मसल फाइबर्स एंड एंड ऑफ द नर्व फाइबर इज कॉल्ड। जो हमारा होता है स्केलेटल मसल फाइबर होता है और जो हमारा होता है वो नर्व जो फाइबर है उसका एंड हमारे स्केलेटल जो होती है कह सकते हैं मसल के फाइबर हैं उससे जब वहाँ पे कनेक्टेड होता है तो वो हमारा सिंपली वहाँ पे एक तरह से क्या कहलाता है, तो वो हमारा सिंपली यहाँ पे इट इज कॉल्ड द न्यूरो मस्कुलर जंक्शन यहाँ पे सिंपली कहलाता है। तो इसको भी मैं इसके आगे यहाँ पे इंडिकेट कर दूंगा। नोट्स आप लोगों को लिंक में जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब हम लोग अपने पार्ट बी पे आते हैं। जो पार्ट बी है इसमें टोटल 11 क्वेश्चन है और इनमें से कोई भी 10 क्वेश्चन आपको करने होंगे। मीन्स हर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे होगा 3 नंबर का, तो मीन्स हमारा पार्ट बी यहाँ पे टोटल 30 नंबर का हो जाएगा। हर जो हमारा हर क्वेश्चन है उसको आपको यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता
होगी। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, वो डिस्क्राइब द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन। तो यहाँ पे जो हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसको आपको इस प्लेस पे वो डिस्क्राइब करना है, और जो हमारा होता है प्रोलैक्टिन उसको भी आपको यहाँ पे हल्का सा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता होगी। तो अगर हम लोग जो हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसके अगर हम लोग बारे में यहाँ पे बात करते हैं, तो ये हमारा एक प्रकार का होता है ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है, जो कि हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से यहाँ पे सिक्रीट होता है। और अगर हम लोग जो हमारा प्रोलैक्टिन है उसके बारे में बात करते हैं, तो ये भी हमारा एंटीरियर जो पिट्यूटरी है उससे ही यहाँ पे वो सिक्रीट होता है। और ये इसका एक तरह से क्या काम होता है कि जब जो कह सकते हैं वो चाइल्ड की बर्थ होती है, तो उसके बाद में जो मिल्क का प्रोडक्शन है उसको ये सिंपली स्टिमुलेट करने का काम यहाँ पे करता है। तो इसको आप लोग अच्छे से वो देख लीजिएगा, और ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वो गिव ए नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ द ह्यूमन आई। तो जो हमारी ह्यूमन आई है उसका एक आपको यहाँ पे नीट और क्लीन डायग्राम अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, और उसको अच्छे से आपको लेबल यहाँ पे एक तरह से करना है। तो जितने भी हमारे वो डायग्राम वगैरह हैं, हमारा ईयर का हो गया, वो नोज़ का हो गया, हमारी आँखों का हो गया, इनके जो भी आपके डायग्राम हैं उनको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। उसकी प्रैक्टिस आप लोग अप्रॉक्सीमेट वो 2-3 बार कर लीजिएगा, और अच्छे से उसको वहाँ पे वो लेबल करने का भी उसके जो पार्ट है उनको जो उनका आपका वो नॉमेनक्लेचर भी अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वो डिफरेंशिएट बिटवीन द स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। तो जो हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं और हमारी कार्डियक जो मसल्स हैं उनमें क्या अंतर होते हैं उसको आपको यहाँ पे शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा क्या, वो मेंशन द फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। तो जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसके हमारे क्या क्या यहाँ पे फंक्शंस होते हैं उसको शॉर्ट में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो हमारा जो होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम, ये एक हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो हमारा वो सिस्टम है ये यहाँ पे होता है। ये हमारा जो हम कह सकते हैं कि जो हमारा होता है प्रोटेक्शन का सिस्टम वो यहाँ पे होता है। तो इसके जितने भी फंक्शन है उसको अच्छे से देख लीजिएगा, और इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हमारा वो गिव द कंपोजिशन ऑफ द ब्लड एंड एक्सप्लेन द ब्लड क्लॉटिंग। तो जो हमारा ब्लड है उसका क्या कंपोजिशन होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको आपको यहाँ पे शॉर्ट में लिखने की आवश्यकता है, और जो हमारा ब्लड के क्लॉटिंग की प्रोसेस है उसको भी आपको प्रॉपरली यहाँ पे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं, गिव द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लंग्स। तो जो हमारे लंग्स होते हैं उसका हमारा स्ट्रक्चर किस तरह से होता है उसको आपको यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ करना है, और इस प्लेस पे उसके जो हमारे फंक्शंस हैं उसको आपको यहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक हमारा क्वेश्चन है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्लड एब्जॉर्प्शन फूड एब्जॉर्प्शन। तो जो हमारा फूड का हमारे स्टमक से एब्जॉर्प्शन होता है उसकी जो हमारी प्रोसेस है उसको आप लोग अच्छे से यहाँ पे तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको उसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ टंग। तो जो हमारी जीभ होती है, टंग होती है, उसका स्ट्रक्चर आप लोग अच्छे से वहाँ पे वो प्रिपेयर कर लीजिएगा कि मीन्स उसमें जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से वो ड्रॉ कर लीजिएगा, और उसके जो पार्ट हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद में हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द एक्सोक्राइन ग्लैंड विद एग्जाम्पल। जो हमारे अलग अलग एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द एनाटॉमी ऑफ द नेफ्रॉन। तो जो हमारा नेफ्रॉन है उसकी क्या वहाँ पे एनाटॉमी होती है, उसका स्ट्रक्चर आपको अच्छे से वहाँ पे ड्रॉ करना है। तो जो हमारा होता है जो हमारा नेफ्रॉन है उसका स्ट्रक्चर हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। तो उसको आप लोग 3-4 बार अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके जो आपका उसके जो पार्ट हैं उनके नाम अच्छे से आप लोग यहाँ पे याद कर लीजिएगा। इसका क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक पूछा जा सकता है। उसके बाद में यहाँ पे जो हमारा पार्ट बी है उसका जो अंतिम क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन ऑफ आई। तो जो हमारी आँखें हैं उनके हमारे क्या अलग अलग फंक्शंस होते हैं उसके बारे में आपको प्रॉपरली यहाँ पे लिखने की आवश्यकता है।
अब हम लोग अपने जो पेपर है उसके अंतिम पार्ट पे आ जाते हैं, पार्ट सी। अगर हम लोग पार्ट सी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको टोटल 7 क्वेश्चन दिए गए रहते हैं, जिनमें से कोई भी आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चन करने हैं। हर क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो यहाँ पे आपको जो आंसर है वो डिटेल में लिखने की आवश्यकता है। और ये पार्ट हमारा टोटल 30 नंबर का यहाँ पे होता है। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, एक्सप्लेन द वो कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। तो जो हमारा होता है हार्ट, उसका जो हमारा कंडक्शन का सिस्टम है उसको आपको प्रॉपरली यहाँ पे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। तो जो हमारे अलग अलग हार्ट के हमारे वाल्व होते हैं वो वहाँ पे किस तरह से ऑपरेट होते हैं, हमारे वो जो ब्लड का फ्लो है उसको वो किस तरह से उसको वहाँ पे करता है, उसके बारे में जो हमारा हार्ट का यहाँ पे कंडक्शन का सिस्टम है उसको आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड ग्रुप एंड कोगुलेशन। तो ये हमारा जो एक तरह से क्वेश्चन है वो रिपीट हुआ है, ये आपका शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। तो जो हमारा ब्लड है उसका कंपोजिशन यहाँ पे क्या होता है, हमारे ब्लड ग्रुप्स यहाँ पे क्या होते हैं, उनको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। और जो हमारा होता है ब्लड का जो क्लॉटिंग होता है, कोगुलेशन होता है, उसकी जो हमारी मैकेनिज्म है, उसके कंपोनेंट है, उसको आपको प्रॉपरली यहाँ पे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। उसके बाद में हम लोग तीसरे यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट वो बिटवीन द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो हमारा होता है यहाँ पे सिंपैथेटिक और हमारा वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसको आपको यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है, इनमें क्या अंतर है उसको यहाँ पे आपको जो है प्रॉपरली अलग अलग इनके जो हमारे कह सकते हैं कि इनके बीच में जो अंतर है उसको प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करना है। और यहाँ पे अब और आगे क्या है, वो राइट द फंक्शंस ऑफ ईच ऑफ दिस सिस्टम। तो ये जो हमारे सिस्टम है इनके अलग अलग हमारे क्या फंक्शंस होते हैं उसको भी आपको यहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा क्या है, वो ड्राइव लेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। तो जो हमारा ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम है उसका यहाँ पे आपको एक प्रॉपर जो डायग्राम है उसको प्रिपेयर करना है, उसको अच्छे से वो लेबल्ड यहाँ पे वो करना है। एंड डिस्क्राइब ईच पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड गिव देयर फंक्शन। तो इस कंडीशन में जो भी आपका स्ट्रक्चर है उसमें जो अलग अलग पार्ट है उनको भी आपको प्रॉपरली डिस्क्राइब करना है, और हर पार्ट के हमारे क्या फंक्शन है उसको भी आपको यहाँ पे प्रॉपरली लिखने की आवश्यकता है। उसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वो ड्रा द डायग्राम ऑफ हार्ट। तो जो हमारा हार्ट है उसका जो डायग्राम है उसको आपको प्रॉपरली वहाँ पे ड्रा करना है, वो लेबल्ड करना है। हमारे हार्ट के जो अलग अलग यहाँ पे चैम्बर्स होते हैं, जो भी उसमें हमारा अओर्टा और जो भी चीज़ें हैं उनको प्रॉपरली आपको वहाँ पे ड्रा करना है, और उसके जो पार्ट हैं उनको आपको अच्छे से वहाँ पे जो है लेबल्ड यहाँ पे करना होगा। और यहाँ पे आपको क्या एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द कार्डियक साइकिल इन डिटेल। तो जो हमारी कार्डियक साइकिल है उसको भी आपको यहाँ पे प्रॉपरली डिटेल में डिस्क्राइब करने की आवश्यकता है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, गिव ए ब्रीफ रिव्यू ऑन द एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी। तो जो हमारी ओरल कैविटी है उसकी हमारी क्या यहाँ पे एनाटॉमी होती है, क्या उसके फंक्शंस होते हैं अलग अलग पार्ट के, उसको आपको प्रॉपरली यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। और अब हम लोग यहाँ पे अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीवर। तो जो हमारा लीवर है उसका स्ट्रक्चर हमारा किस तरह का होता है, उसका डायग्राम आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करना है, जितने भी पार्ट हैं उनको अच्छे से लेबल्ड करना है, और उसके हमारे क्या क्या फंक्शन हैं लीवर के उसको भी आपको प्रॉपरली यहाँ पे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। तो इसमें हम लोगों ने जो इम्पॉर्टेंट हमारे क्वेश्चंस थे, जो अधिकतर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में रिपीटेडली पूछे जाते हैं, उनको हम लोगों ने यहाँ पे इंक्लूड किया था। अगर आपके पास भी और क्वेश्चन हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और आपको लगता है इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो अगर आप उनको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे तो वो और स्टूडेंट को हेल्प करेगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।